बच्चे हुआ करते थे सभी के, भाई कोई राजा महाराजा किसी का था तो उसके मकान पक्के थे, लेकिन बाकी सबके कच्चे थे। उन कच्चे घरों में दीवार, छत, फर्श किससे लीपा जाता था? देसी गाय के गोबर को प्राथमिकता दी जाती थी। इसलिए दी जाती थी क्योंकि देसी गाय का गोबर जहां जाता है वहां हमारे लिए जो हानिकारक जीव जंतु हैं, जीवाणु हैं, वो नहीं आते। ठीक है सर, वो नहीं आते, इसीलिए उसको घर में लेप किया जाता था, इसीलिए उसको शुद्ध माना गया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ट्रायल खुद कर सकते हैं, मैं बता देता हूं, तरीका बता देता हूं। जहां सौंक का अटैक हो सबसे ज्यादा, खेतों में आपके जहां भी हो, जहां दीमक सबसे ज्यादा हो, वहां तीनों गोबर को छोड़ देना ताजा, एकदम अलग अलग। और अगर पशु जाके करे आता तो बहुत ही अच्छी बात है। आप 5-7 दिन बाद जब वो सूख जाए थोड़ा सा, तब आप उनको पलट के देखना गोबर को। भैंस के गोबर के नीचे और अमेरिकन गाय के गोबर के नीचे आपको सौंफ मिलेगी, सौंफ मिलती है ना। देसी गाय के गोबर के नीचे आपको सौंफ नहीं मिलेगी, नहीं मिलती ना। क्या मिलेगा? एक वो जो गोल गोल लड्डू बनाने वाला गुबरीला कीड़ा मिलेगा। वो लड्डू बनाता है, उसको जमीन में अंदर ले जाता है और वहां वो अपना भोजन करता है और मल त्यागता है और वो जमीन को फर्टाइल करता है। अगर आसपास कहीं केंचुआ है देसी, तो वो भाग के गोबर की तरफ, देसी गाय के गोबर की तरफ भागेगा। उसको उसकी खुशबू सुहाती है, उसको उसकी गंध सुहाती है। उस गुबरीले को भी यही चीज है, शौक नहीं आएगी। लेकिन इसीलिए भी देसी गाय को महत्व दिया गया है कि शौक को भी रोकना है। कच्चा गोबर जब खेत में जाएगा तो शौक आएगी, शौक को रोकना है। तो देसी गाय का गोबर और गौमूत्र जो है वो दीमक को नहीं आने देता अपने आसपास। इसीलिए अब आपकी समस्या ये है कि देसी गाय दूध नहीं देती, यही है ना बस। आपके जो बुजुर्ग थे खेत में बुवाई करते पहले ही, जब पहला दाना डालने से पहले भगवान से प्रार्थना करते थे खड़े होके। वो मैं कोई कविता पूरी तो मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ शब्द याद है उसके। स्वासनी के भाग का दियो, साधु के भाग का दियो, बेटी के भाग का दियो, चिड़ी के भाग का दियो, कीड़ी के भाग का दियो, और पता नहीं किस किस के भाग का दियो, और उसके बाद तेरी बुखारी में जो बचे वो मुझे मेरे परिवार के लिए दियो। ये बोलते थे ना। जो सारा दुनिया का पेट भरता है वो एक गाय का पेट नहीं भर सकता क्या? बिना दूध के, बिना लालच के नहीं भर सकता क्या? आप में से बहुत सारे आज भी गौशाला में तूड़ी छोड़ के आते हैं साहब, ट्रॉली की ट्रॉलियां देते हैं, दान करते हैं, मुझे पता है। तो क्या घर पे एक गाय को वो तूड़ी नहीं खिला सकते? सर जो गाय दूध नहीं देगी उसको तूड़ी ही खिलानी है हमें। वही कहना चाह रहा हूं मैं, वही कहना चाह रहा हूं। तो ना दे दूध, क्या फर्क पड़ना है? नहीं, मान लो नहीं देती, मान लिया नहीं देती, फिर भी हम एक गाय पाल सकते हैं और उसका गौमूत्र और उसका गोबर हमारी प्राकृतिक खेती को सक्षम कर सकता है साहब। बस इतना ही निवेदन है आपसे। बाकी की जानकारी, क्योंकि टाइम भी काफी हो रहा है और भी मेरे साथी हैं, इससे ज्यादा जानकारी आपको कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण के दौरान मिलेगी। कैसे बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, कृषि विभाग के टारगेट फिक्स कर दिए गए हैं, क्लस्टर बनाए जा रहे हैं जैव प्राकृतिक खेती के। किसानों का चयन किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले से 3750 किसानों का सिलेक्शन होना है। 3750 किसानों के यहाँ डेमोस्ट्रेशन लगने हैं प्राकृतिक खेती के, जिसमें से 1875 अपनी 4 तहसीलों से और 1875 उधर हैं नौहर केवीके के पास। ठीक है सर, 1875 को केवीके संग्रिया में प्रशिक्षण दिया जाना है, डेमोस्ट्रेशन लगवाए जाने हैं। कृषि विभाग की जो कोई जिम्मेदारी दी गई है कि उनका सिलेक्शन करें। तो आप अगर इच्छुक हैं, आपके यहाँ क्लस्टर बन सकता है, तो आप अपने जगसीर जी हैं, सहायक कृषि अधिकारी हैं, आपके जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं, उनसे आप संपर्क में रहें कि जी मुझे प्राकृतिक खेती करनी है, 1 एकड़ में 1 एकड़ के डेमोस्ट्रेशन लगेंगे। तो आप इनसे संपर्क करें और कृषि विज्ञान केंद्र पधारें। आपको पूरी जानकारी, पूरी तकनीकी दी जाएगी। फिर भी आगे कोई शंका, क्वेश्चन है तो छोटा सा आप पूछ सकते हैं मेरे से।